दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अचानक बांग्लादेश ने एक मिसाइल दागी है और ये कोई मामूली खबर नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल उस वक्त दागा गया जब पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे थे। आखिर इसके पीछे रीजन क्या था और इसका कनेक्शन भारत से कैसे है, सब बताऊंगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान और तुर्किश खुफिया एजेंसियों पर अचानक हमले होने लगे हैं, ठीक वैसा ही जैसे पाकिस्तान और कनाडा में एक अज्ञात बंदूकधारी ने भारत विरोधियों को एक एक करके साफ कर दिया था। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से अमेरिकी, पाकिस्तानी और तुर्की के गुप्त सैनिकों की मौत बांग्लादेश में हो रही है, वो साफ बता रही हैं कि किसी ने बांग्लादेश में छिपे इन विशाल सीक्रेट नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो जासूस जिनकी असलियत कभी सामने नहीं आती, वो अचानक शक भरी हालातों में मारे जा रहे हैं। ये एजेंट जो आम लोगों की तरह छिपे रहते हैं, जिनकी हरकतें किसी को भी महसूस नहीं होती, अब किसी अनदेखी शक्ति के निशाने पर आ चुके हैं। ये इशारा देता है कि या तो अमेरिकी CIA का पूरा सीक्रेट प्लान पूरी तरह लीक हो गया है, या फिर बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान की ISI और तुर्की की MIT के समूहों के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। कहानी की शुरुआत ढाका के एक पश्चिमी होटल से हुई है, जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी टेरेंस अर्विल जैक्सन की अजीबोगरीब मौत ने पूरे मामले को आग लगा दी। जैक्सन जिस कमरे में पाए गए, उसके दोनों तरफ के कमरों में भी 2 और लाशें बरामद हुईं। थोड़ी ही दूरी पर होटल के पूल में एक और शव तैरता मिला। इस हादसे के बाद से ये अफवाहें तेज हो गईं कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश रच रहा था और जैक्सन की मौत उसी का हिस्सा थी। लेकिन सच्ची दास्तान तब शुरू हुई जब इन मौतों के ठीक बाद अमेरिकी, पाकिस्तानी और तुर्की के जासूसों की एक के बाद एक जाने लगी। कॉक्स बाजार के एक सुरक्षित ठिकाने में 4 अमेरिकी पाए गए मृत। सेंट मार्टिन द्वीप के किनारे एक निगरानी विशेषज्ञ का शरीर धुला हुआ मिला। चटगांव इलाके के आसपास पाकिस्तानी और तुर्की के मौके पर तैनात एजेंटों को धीरे धीरे निशाना बनाया गया। इन हत्याओं में एक खास नमूना नजर आता है। निशानों को बेहद अच्छी तरह से चिन्हित किया गया, उनकी रोजमर्रा की आदतों को बारीक नजर रखी गई और फिर उन्हें बिल्कुल उसी जगह मारा गया जहां वो सबसे कमजोर थे। ये काम किसी ऐसे संगठन का है जो इन जासूसों की सच्ची पहचान, उनके काम और ठिकानों पर पूरी जकड़ रखता है। CIA को जबरदस्त धक्का तब लगा जब वेस्टर्न होटल से बच निकले अमेरिकी जासूस रिक डैनियल रोमैन अचानक मास्क लगाकर बाहर निकला, नकद पैसे देकर बिल चुकाया और पहली ही उड़ान से देश से खिसक गया। बाद में उसने बहाना गढ़ा कि उसके प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद हो गई है, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग को जल्दी पता चल गया कि उनके नेटवर्क की सारी जानकारी गलत लोगों के पास पहुंच चुकी है। उसी तरह ISI के 2 जासूस अहमद खान और एक अन्य समुद्री मध्यस्थ को लगातार नजरबंदी के बाद वैसा ही तरीका अपनाकर मार दिया गया। तुर्की की एजेंसी MIT के 2 ड्रोन खरीदने वाले एजेंट भी सस्पिशियस हालातों में गायब हो गए। ये सब साफ बताता है कि बांग्लादेश अब बड़े वैश्विक खेल का मैदान बन चुका है। चटगांव का बंदरगाह, म्यांमार का रखाइन इलाका, अराकान विद्रोही, रोहिंग्या शिविर, कॉक्स बाजार के छिपे ठिकाने और हिंद महासागर में तेज होती हलचलें, ये सब मिलकर बांग्लादेश को एक रणनीतिक ज्वालामुखी बना देती हैं। यही वजह है कि कई देश यहाँ अपने गुप्त सैनिक भेज रहे थे, लेकिन अब अचानक सब पीछे खिंच रहे हैं। खबरें हैं कि CIA, ISI, तुर्की की MIT, कोई भी संगठन अब सीधे अपने एजेंटों को बांग्लादेश नहीं भेज रहा। उनकी जगह अब प्रॉक्सी गुटों का सहारा लिया जा रहा है, जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा या स्थानीय कट्टरपंथी संगठन का। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में भारत की जासूसी एजेंसी रॉ का जाल बहुत मजबूत है और इन भारत विरोधियों की सफाई के पीछे भारत की ही खुफिया ताकत का हाथ हो सकता है। हालांकि भारत सरकार इन बातों को स्वीकार नहीं करती है, इसलिए हम भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि भारत के शत्रु चाहे कनाडा में रहें, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका, पाकिस्तान या खुद बांग्लादेश में ही क्यों ना हो, उन्हें एक न एक दिन सजा मिल जा रही है और ये सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है। वैसे आपके विचार में ये सब महज संयोग है या फिर इसके पीछे भारत की जासूसी एजेंसी का ही रोल है? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अब चलिए बांग्लादेश द्वारा बंगाल की खाड़ी में किए गए इस परीक्षण पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। वास्तव में बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में अपना सालाना समुद्री अभ्यास 2025 को बखूबी खत्म कर लिया और इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी नौसेना की मिसाइल दागने की कार्रवाई ने।
ढाका की ओर से जारी आधिकारिक बयान में साफ कहा गया कि इस अभ्यास में अलग अलग नौसैनिक युद्ध कौशल, मिसाइल छोड़ने के परीक्षण और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई काम सफलतापूर्वक दिखाए गए। इस आखिरी चरण को अंतरिम सरकार के सलाहकार, नौसेना प्रमुख और कई वरिष्ठ सैन्य सिविल अधिकारी ने जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद से लाइव देखा। अभ्यास का उद्देश्य सिर्फ मिसाइल आजमाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि बांग्लादेश अपनी समुद्री सरहदों की हिफाजत, किनारों की सुरक्षा, लुटेरों और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में कितना सक्षम है। इसके अलावा समुद्र से आने वाली आर्थिक कमाई को सुरक्षित रखना भी इसका अहम हिस्सा था। लेकिन इस अभ्यास का एक गहरा वैश्विक कोण भी है। बिल्कुल इसी वक्त पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ ढाका पहुंचे थे। वहां उन्होंने बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल नजमुल हसन से ऊंचे स्तर की बातचीत की। एडमिरल अशरफ इससे पहले बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान से भी मिल चुके थे। इसी बीच पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ चटगांव बंदरगाह पर खड़ा था। ये सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि साफ मैसेज था कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान पाकिस्तान से रक्षा संबंधों को तेज गति दे रहा है। पाकिस्तान के संयुक्त सेना प्रमुखों के चेयरमैन जनरल शमशाद मिर्जा ने भी हाल में ढाका जाकर अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस और तीनों सेना प्रमुखों से बात की थी। भारत के नजरिए से ये हालात चिंता की घंटी बजा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे चुनौती दे सकती है, खासकर तब जब ढाका की नई सरकार ने कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की है और दोनों देशों के रिश्ते पहले जितने मजबूत नहीं रहे। ऐसे में बांग्लादेश नौसेना का मिसाइल अभ्यास महज सैन्य ड्रिल नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि ढाका अब क्षेत्रीय ताकतों के संतुलन में नया स्थान ढूंढ रहा है और पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां भारत के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में अभी शेख हसीना के लौटने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ऐसे में भारत के फायदे मोहम्मद यूनुस सरकार से मेल नहीं खाते, इसलिए उनके साथ रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं हो रही। लेकिन बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर सकता है। इसका इशारा खुद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद है कि बीएनपी ही बाजी मारेगी। बीएनपी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। कारण ये कि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की गंभीर बीमारी पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 80 वर्षीय खालिदा जिया, जो लंबे समय से शेख हसीना की मुख्य राजनीतिक दुश्मन रही हैं, फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बीएनपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के इस संवेदनशील मैसेज के लिए सच्चे दिल से शुक्रगुजार हैं और भारत के हर तरह की मदद के प्रस्ताव की भी तारीफ करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले एक्स पर लिखा, बेगम खालिदा जिया की स्थिति जानकर बहुत दुख हुआ। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं उनके साथ है। भारत हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। खालिदा जिया को 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में फेफड़ों के संक्रमण के चलते भर्ती किया गया था। खालिदा जिया बांग्लादेश की सियासत में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली चेहरा रही हैं, इसलिए पूरा देश उनकी तबियत पर नजरें टिकाए हुए है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बांग्लादेश से जुड़ी इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही रक्षा और वैश्विक मामलों से जुड़े ऐसे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी खबरें लाते रहते हैं। मिलते एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।